करो कि दशरथ जी के जाने पर वशिष्ठ जी को कितना कितना कष्ट हुआ हो। आंसू रोकना चाहते थे, बिलख पड़े। भरत, 6 बातें मनुष्य के हाथ में नहीं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इसका लोग गलत अर्थ लगाते हैं। वशिष्ठ इतनी छोटी बात नहीं बोलेंगे कि विधि के हाथ है। विधि माने ब्रह्मा, विधि माने विधान, विधि माने संविधान, विधि माने नियम, विधि माने तौर, विधि माने तरीका। ब्रह्मा कुछ नहीं करता, विधाता कुछ नहीं करता। जो भी मनुष्य क्रिया करता है शुभ या अशुभ, वहाँ सब ऑटोमेटिक कंप्यूटर लगे हुए मशीनें, ऑटोमेटिक मशीनें हैं। यहाँ जो किया अंधेरे में किया, छुपकर किया, वन में जाकर जंगल में किया, आधी रात को भी किया, वहाँ तुरंत लाइट जलती है और वो फीड हो जाता है। ब्रह्मा जी कुछ नहीं करते, स्लिप उनके सामने चली जाती है, वो उसको मशीन में लगा देते हैं, मशीन उसका परिणाम लिख देती है टाइप करके, और वो भी पर्चा हमारे ऊपर आ जाता है। करो भोगो, करो भोगो, करो भोगो, करो भोगो। भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान न किसी का अच्छा करता है न किसी का बुरा करता है। उसको तो सोने से ही फुर्सत नहीं है। शांताकारम भुजगशयनम। उन्होंने ऑटोमेटिक मशीनें लगाई हुई है। कहीं भी किया, कभी भी किया, कैसा भी किया, वो इतनी सेंसिटिव मशीनें हैं। हम लोग कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। उस विधि को दोष मत दीजिए। अब मेरी ओर देखिए किसके हाथ है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये हमारी विधि के हाथ है। हमारी जब विधि बिगड़ जाती है, क्रिया की विधि, खान पान की विधि, वाणी की विधि, व्यवहार की विधि, आचरण की विधि, उठने बैठने की विधि, चलने फिरने की विधि, पढ़ने लिखने की विधि, खाने पीने की विधि, जब हमारी यहाँ की विधि बिगड़ जाती है तो वो भी विधि बिगड़ जाया करता है। जो हम करते हैं, कितने भी रात के अंधेरे में करें, कितने भी घनघोर वन में जाकर करें, वो मशीनों के कैमरे वहाँ कभी बिजली ट्रिप नहीं मारती, वहाँ कभी बिजली जाती नहीं है। 24 घंटे मशीनें ऑन रहती हैं। ब्रह्मा जी कुछ नहीं करते। जो यहाँ किया वो ऊपर चढ़ गया, दूसरी मशीन में गया, पर्चा उसका फल लिख गया, तीसरी मशीन ने फिर आपको लाद दिया। कई लोग कहते हैं आदमी तो बड़ा शरीफ है, हमने तो अभी उसको कभी बिल्कुल नहीं सुना, कभी देखा नहीं कि वो कोई गलत काम करेगा, और इतना भोग रहा है, इतना उसको ये सब हो रहा है। ऐसा लोग कई बार कहते सुने होंगे आपने। हमने तो कभी उनको नहीं देखा। बड़े शरीफ, बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा, बड़े परोपकारी हैं, बड़े सत्यवादी हैं, बड़े सबके लिए हितैषी है। ये पता नहीं क्यों इतना दुख भोग रहे हैं। थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं। मनुष्य का जो जीवन है, मान लीजिए 100%, उसमें से 80% मनुष्य का जीवन पर्दे के पीछे अंधेरे में रहता है। जो दुनिया को दिखाई देता है अच्छा और बुरा, वो केवल 20% होता है, केवल 20%। 80% मनुष्य का जीवन पर्दे के पीछे एकांत में अंधेरे में रहता है। या तो उसको वो जानता है या उसका भगवान जानता है, दूसरा कोई जानता ही नहीं है। तो जो 80% जीवन जिया जा रहा है अंधेरे में, उसके भोग कौन भोगेगा? पड़ोसी। और वो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। किया गया कर्म किसी पूजा से, किसी आशीर्वाद से, किसी पाठ से, किसी तीर्थ से, किसी गंगा नहाने से, किसी यज्ञ से, किसी अनुष्ठान से पूरा नहीं होता, नहीं होता, नहीं कटता। भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ा है, भोगना ही पड़ेगा। सबको भोगना पड़ा है, हमको और आपको भी भोगना पड़ता है, भगवान को भी भोगना पड़ता है, भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ता है। दशरथ जी ने भी भोगा है। हाय हाय करके प्राण गए, आसानी से प्राण नहीं गए, सिर फोड़ फोड़ कर प्राण गए। क्यों? श्रवण कुमार के माता पिता का शाप था। रात के अंधेरे में छुपा लिया सबसे। कौशल्या जी को तब बताया जब मरने को हो गए, मरने को। तो इसलिए
कोई नहीं देखने वाला, नहीं वो मशीन कैमरे ऑटोमेटिक है, वो तुरंत रिकॉर्ड करते रहते। इसलिए अपने जीवन की विधि सुधारें, हमारे जीवन की विधि सुधरेगी तो वो विधि भी सुधर जाएगा, उसमें कुछ गड़बड़ होगी नहीं। हम अपनी विधि बिगाड़े रहते हैं और मूर्तियों पर सड़े फल चढ़ा चढ़ा के, फटे नोट चढ़ा चढ़ा के वहाँ से कहते मेरा ये कट जाए, मेरा ये पाप कट जाए, मेरा ये हो जाए, ये हो जाए। भगवान कहते निकल जाए यहाँ से, खबरदार आना नहीं आगे कभी। ये कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोरंजन तो हमारी मुट्ठी में है। जब कान ऐठिए मनोरंजन देखिए। ये मनोमालिन्य को धोने का साधन है। जो हो गया वो हो गया, वो तो भोगना ही पड़ेगा। आगे की यात्रा ठीक हो जाए, ये इसी के लिए कथा हो रही है, और कोई काम नहीं है इसका, इसी के लिए। कई लोग कहते बड़े बड़े महापुरुषों को भी भोगना पड़ा। अरे भाई, महापुरुष का जो सामने का जीवन है उसी को तो हम जानते हैं, पर्दे के पीछे का किसको मालूम है, वो भोगना पड़ा। वशिष्ठ बोले सुनहु भरत भावी प्रबल, और बिलखी कहेऊ